उत्तर प्रदेश में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान लखनऊ के पास मलिहाबाद में एक हथियारों की मानो फैक्ट्री मिली। पुलिस ने वहां पर रेड की। पुलिस से वहां पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आया कि मुहर्रम से ठीक पहले इतने हथियार एक ही घर के अंदर कैसे हो सकते हैं। रिपोर्ट करा देखिए। इस घर में अवैध असलहे और कारतूस हैं। सी न्यूज के कैमरे पर मलिहाबाद का टेरर हाउस। मुहर्रम से पहले मिला जखीरा आपके होश उड़ा देगा। तमंचे, सैकड़ों कारतूस, बारूदी खेती के सबूत। कारतूस भी बरामद हुए जो कि 20 बोरों में भर के यहां से लेकर जाए गए हैं। लखनऊ में सलाउद्दीन की बारूदी साजिश। यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती, वहीं पर बारूद का गोदाम है। बिल्कुल सही सुना है आप, यहां बारूद का गोदाम है। लखनऊ से सटा मलिहाबाद, जहां असंख्य गोलियां मिली, टनों बारूद मिले, असंख्य बंदूकें मिली, तमंचे मिले, कारतूस मिले और बांका। इन सब के पीछे एक नाम, सलाउद्दीन। मुहर्रम से ठीक पहले इतनी मात्रा में हथियार मिलना क्या सिर्फ इत्तेफाक है? यह तबाही की कोई स्क्रिप्ट यहां लिखी जा रही थी। पुलिस की जब्ती के बाद ये वीडियो सामने आया तो सबके होश उड़ गए। ये हथियार एक ही घर से मिले, उसी घर से मिले जहां बारूद का गोदाम था। मलिहाबाद में पुलिस को जो मिला वो किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। हथियारों का जखीरा था यहाँ पर। सैकड़ों देसी कट्टे मिले, हजारों कारतूस मिले और उन सब के पीछे सलाउद्दीन का चेहरा। क्या लखनऊ में बारूद से किसी बर्बादी का चैप्टर लिखा जा रहा था? क्या मलिहाबाद के घर में जहां बारूदी जखीरा मिला वो इलाका सीएम आवास से महज 32 किलोमीटर दूर? इतनी बड़ी मात्रा में देसी कट्टे, कारतूस और बारूद की बोरियां मिली। राजधानी के इतने करीब बारूद का मिलना सुरक्षा एजेंसी की सतर्कता पर सवाल खड़े करता है। लखनऊ पुलिस को सूत्रों के हवाले से ये पता चलता है कि इस घर में अवैध असलहे और कारतूस हैं, यानी यहाँ पर असलहों को बनाने का काम किया जा रहा था। जिसके बाद रहीमाबाद, मलिहाबाद और माल की पुलिस यहाँ पर एक साथ पहुँचती है। आसपास के घर जो हैं उनको बंद कराया जाता है और यहाँ पर पूरा हड़कंप मच जाता है। और जब इस घर के अंदर पुलिस प्रवेश करती है तो वहाँ पाती है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर जो हैं असलहे जो हैं वो बनाए जा रहे थे। इसी के साथ कारतूस भी बरामद हुए जो कि 20 बोरों में भर के यहाँ से लेकर जाए गए हैं। सलाउद्दीन, ये नाम अब लखनऊ के हर पुलिस अफसर की फाइल पर चिपका है। सवाल, रिहायशी इलाके में इतना बारूद का जखीरा किसके कहने पर पहुंचा था? पड़ोसी भी हैरान, पुलिस भी हैरान। पूछा जा रहा है क्या लखनऊ को दहलाने की साजिश थी? घर में ये जो सारी चीज़ें मिली हैं, कुछ आपको पहले से शंका थी क्या कि ऐसा असलहे और कारतूस इनके घर में होंगे? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ भी नहीं। और पीछे वाला दरवाज़ा इनका बंद रहता है। ज़्यादातर इनकी आमदरफ इस वाले दरवाजे से है, पीछे वाली गली से। तो कभी शक तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। अच्छा, ये हकीम चूँकि बताए जा रहे हैं कि दवा वगैरह देते थे, हाथ वगैरह बिठाने का काम करते थे, ऐसे कोई तो आप लोग कभी गए इनके पास दवा वगैरह लेने? नहीं, दवा के लिए तो नहीं गए। हाँ, एक दो बार जैसे इनके पास बाकी कई चीज़ों की दवा देते थे, ऐसी एक आध बार गए होंगे लेने। बाकी ऐसा कोई राब्ता नहीं पड़ा हम लोग। पुलिस ने 3 थानों की फोर्स लगाकर इलाके को घेरा, आसपास के घरों को बंद करा और फिर जो सामने आया उससे हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने बताया कि इनपुट था कि अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री यहां है। जब पहुंचे तो फैक्ट्री में उम्मीद से कहीं ज्यादा हथियार मिले। थाना मलिहाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सनाब शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अगर पुलिस की रेड चूक जाती या इनपुट ना मिलता तो अंजाम कितना खतरनाक होता, अंदाजा लगाना मुश्किल। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की सतर्कता से बड़ी साजिश अंजाम तक पहुंचने से पहले फेल हो गई।
फिलहाल आरोपी सलाउद्दीन को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन सलाउद्दीन ही मास्टरमाइंड है या मास्टरमाइंड कोई और, इसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि हथियार किसके लिए जमा हो रहे थे, लखनऊ में ऐसे और कितने ठिकाने छिपे हुए हैं। कई सवाल, जवाब सबके अधूरे हैं। मयूर शुक्ला, लखनऊ, जी मीडिया। जी न्यूज़।